हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से इस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ मैं कि मिस्टर राम और श्याम ऑन 1 अप्रैल 2010 को दे स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म टूर एंड ट्रैवल्स का उन्होंने बिजनेस चालू किया। किसने? मिस्टर राम एंड श्याम ने। मिस्टर राम ने इस बिजनेस में 3 लाख रुपीस लगाए और श्याम ने 2 लाख रुपीस लगाए और उन्होंने डिसाइड किया कि इस पार्टनरशिप फर्म में आगे चल के जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक पार्टनरशिप डीड तैयार किया जिसके अंदर उन्होंने सब कुछ राइटिंग में लिखा कि मिस्टर राम 3 लाख रुपीस लगाएगा, मिस्टर श्याम 2 लाख रुपीस लगाएगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 होगा। तो राम और श्याम इस तरह से एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करते हैं और पार्टनरशिप फर्म का उन्होंने अच्छा खासा पार्टनरशिप डीड बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर सब कुछ राइटिंग में लिखा गया। ये इसलिए किया गया ताकि इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक लीगल प्रूफ हमारे आँख के सामने होगा। अब यह हुआ कि बिजनेस था नया, मार्केट में कोई डिमांड नहीं था, बिजनेस का कोई गुडविल नहीं था। तो राम और श्याम ने बहुत ही हार्ड वर्क करना चालू किया। मार्केट में जाते थे, लोगों से मिलते थे, नए नए कॉन्टैक्ट्स बनाना उन्होंने चालू किया, मार्केट में एडवर्टीजमेंट करना चालू कर दिया, बैनर्स छपाते थे, बैनर्स यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए और ये रोज़ का काम उनका हो गया कि उनको बिज़नेस को एक अच्छा खासा प्लेस देना था, मार्केट में इस्टेब्लिश करना था। तो कुछ दिनों के बाद उनका बिजनेस मार्केट में चल पड़ा। मार्केट में अच्छा खासा उस बिज़नेस का गुडविल हो गया, नाम हो गया, लोग पहचानने लग गए और इसलिए बिज़नेस में अच्छा खासा प्रॉफिट भी होने लग गया। अब जैसे ऐसा बिज़नेस बढ़ते चला गया तो उन्होंने बिज़नेस के लिए जो भी रिक्वायर्ड असेट्स थे वो क्रिएट करना चालू कर दिया। लायबिलिटीज़ की भी ज़रूरत थी, जैसे बैंक से लोन लेना है, साथ साथ में जितने भी सप्लायर थे उनसे क्रेडिट पे सामान उठाने लग गए। तो देखा गया तो बिज़नेस में लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, लोन, क्रेडिटर्स इस तरह से क्रिएट होना चालू हो गया। बिज़नेस अच्छा खासा चलने लग गया और मार्केट में बिज़नेस का गुडविल क्रिएट हो गया। बिज़नेस का नाम लेते ही लोग इस बिज़नेस से रिलेशन बैठाना चालू कर दिए। अब आगे हुआ कि सालों साल बिज़नेस तो चलते चला गया, लेकिन 8-9 सालों के बाद मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए। अब उनको फेस करना हो गया मुश्किल। उनके पास अच्छा खासा फंड था, यहाँ तक कि उनके बिज़नेस से रिलेटेड उनके पास टेक्नोलॉजी, नए नए जो भी स्किल ज़रूरत थी कॉम्पिटिटर के पास थे और राम और श्याम के पास नहीं था। तब यह हुआ कि हमको भी इस कंपटीशन को फेस करना है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने बिज़नेस में चेंजेस लाए, हम भी उसी तरह से बिज़नेस करें जिस तरह से हमारे कॉम्पिटिटर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, एडिशनल कैपिटल चाहिए जिसको बोलते हैं एडिशनल फंड। साथ साथ में वे ऐसे बंदे को अपने बिजनेस में लेके आए जिसके पास एक मार्केट का नॉलेज हो, स्किल हो, जैसा आजकल नए नए टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हो, इन सब का अच्छा खासा नॉलेज हो। तो उन्होंने नए पार्टनर की तलाश शुरू कर दिया और उनको महेश नाम का एक पर्सन मिला जो
एडिशनल कैपिटल देने के लिए तैयार हो गया, साथ साथ में वो क्वालिफाइड पर्सन था। तो 2019 में मिस्टर महेश ने कहा कि मैं आपके बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ और बिज़नेस में 5 लाख रुपीज़ लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो इस तरह से मिस्टर महेश का पार्टनरशिप में एडमिशन होता है। तो यहाँ से आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर शुरू होता है। अब ये हुआ कि जो पार्टनरशिप डीड पुराना था उसे बदलना पड़ेगा और एक नया पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें राम, श्याम और साथ साथ में महेश भी होगा। बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, तो उन्होंने वो चेंजेस करने की शुरुआत कर दी। अब यहाँ पे ये हुआ कि मिस्टर महेश को फॉर्म में तो लेना है एज ए न्यू पार्टनर, लेकिन उसके आने के पहले राम और श्याम महेश से बात करते हैं कि देखो हम आपको पार्टनरशिप फॉर्म में लेंगे, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसे आप ध्यान से सुन लो। तो महेश गेट पे खड़ा हो गया और उनके टर्म्स एंड कंडीशन को सुनने लग गया। तो राम और श्याम ने बोला कि देखो कि तुमको हमारे बिजनेस में कैपिटल तो लाना ही है, जो आपने बोला कि 5 लाख रुपीज़ लाने के लिए आप तैयार हो, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन इस बिज़नेस को हमने शुरू किया था 2010 में, अब है 2019। इस 9-10 सालों में हमने मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, तब जाके बिज़नेस का मार्केट में गुडविल बना। अब तुम आओगे तो तुम्हें रेडीमेड मार्केट मिल रहा है, मतलब हमारे बिज़नेस का रेडीमेड मार्केट तुमको मिल रहा है, तुमको इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने जो गुडविल क्रिएट किया है उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। तो महेश तैयार हो जाता है। तो जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो 2 चीज़ लाता है, कैपिटल के साथ साथ में गुडविल भी लाता है। तो फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया, साथ साथ में दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन क्या रखे गए, राम और श्याम एक ओल्ड पार्टनर है, 2010 से लेकर 2019 तक इनके जो भी असेट्स और लायबिलिटीज़ थी वो इन 10 सालों में चेंज हो गए होंगे, उनका वैल्यू चेंज हो गया होगा। तो उस असेट्स एंड लायबिलिटी का जो नया वैल्यू बनेगा, मतलब ये लोग क्या करते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। तो उसमें कुछ असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, जैसे इन्होंने 2010 में लैंड परचेस किया था 25 लाख में, और आज 10 साल के बाद उसकी वैल्यू हो गई 40 लाख। तो 25 लाख और 40 लाख, इसमें कितना फ़र्क हो गया, 15 लाख का। तो ये जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट राम और श्याम ले लेंगे, वो महेश को नहीं देंगे, क्योंकि महेश 2019 में आ रहा है, और 2010 से लेकर 2019 के बीच में जो भी असेट्स और लायबिलिटी में रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वह राम और श्याम को ही मिलेगा। तो महेश को ये भी बात बता दिया जाता है कि भाई तू एंटर हो, उसके पहले हम क्या करेंगे, अपने असेट्स लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन कर लेंगे। उसके लिए हम जब सम करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तीसरी चीज़ यह होता है कि इन सालों में जो भी प्रॉफिट हुआ था उसमें से कुछ प्रॉफिट हमने बिजनेस में ही रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या ये भी हो सकता है कुछ लॉस होगा तो एक्यूमुलेटेड लॉसेज, जिसको बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी हमने क्रिएट किया हुआ था, हमारा बनाया हुआ है। तो उस प्रॉफिट में हम आपको कोई शेयर नहीं देंगे। तो महेश बोलता हाँ भाई, वो तो समझने वाली बात है कि मैं जब था ही नहीं तो उसमें मैं क्यों लूँ, उस प्रॉफिट में आप दोनों का ही राइट्स है। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो भी है वो राम और श्याम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो 2:1 उन्होंने डिसाइड किया था डिवाइड कर लेंगे। अब फाइनली ये हुआ कि मिस्टर महेश को फर्म के अंदर आने देते हैं, और जब आने लगता है तो उसे कहा जाता है कि देखो अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा
उसमें तुम्हारा शेयर 1/4 होगा। ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में लिख लिया जाता है। तो इस तरह से न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है टर्म्स एंड कंडीशन रखने के बाद। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास कुछ रेशो दिखाई पड़ेंगे। रेशो दिखाई पड़ेंगे मतलब आप देखो कि हमारे पास 2:1 जो राम और श्याम थे उस समय जो रेशो था 2:1, उसको बोलेंगे हम लोग ओल्ड रेशो। और जब मिस्टर महेश आ जाएगा तो राम, श्याम और महेश ऐसा नया रेशो क्रिएट करना पड़ेगा जिसको बोलेंगे न्यू रेशो। जब तक राम और श्याम थे तो एक रोटी में राम और श्याम शेयर करते थे, लेकिन अब यह हुआ कि महेश के आने के बाद उस रोटी में से 1/4 पार्ट हम महेश को देंगे। तो अब रोटी बच गई, पहले जितनी रोटी नहीं बची। तो इसका मतलब महेश को प्रॉफिट देने की वजह से राम और श्याम का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो राम और श्याम क्या करेंगे, वहाँ पर सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन कितना सेक्रीफाइस करेंगे वो हमको निकालना पड़ेगा। तो सम में ओल्ड रेशो तो दिया होगा, न्यू रेशो और सेक्रीफाई रेशो किस तरह से निकालना है वो सब हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखेंगे। तो ओल्ड रेशो तो हमारे पास सम में होगा, अगर नहीं दिया होगा तो इक्वल लेंगे 1:1। न्यू रेशो कैसा निकालना है, सेक्रीफाइस रेशो कैसा निकालना है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से न्यू पार्टनर का एडमिशन बिजनेस में हो गया। और देखा जाए तो अब आफ्टर द एडमिशन आपको राम, श्याम और महेश इस तरह से 3 पार्टनर दिखाई पड़ेंगे कि यहाँ पे राम और श्याम ओल्ड पार्टनर है और महेश को इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर बोलेंगे। और नए पार्टनरशिप फर्म बन चुका है। इस तरह से एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर जो थ्योरी पार्ट होता है, जिसका मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया। फिर से मैं थ्योरी पार्ट पे आऊँगा, लेकिन ये जो एनिमेटेड पिक्चर हमने बनाया है इससे आपको बहुत सारी चीज़ें एक विज़न फॉर्म में दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के पूरा थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। अब फॉलोइंग पॉइंट्स विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, जो यहाँ पर आपके आँख के सामने दिखाई पड़ रहा है। जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो पुराना जो हमारा पार्टनरशिप डीड होगा उसे चेंज करना पड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको वापस से तैयार करना होगा, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये हम लोग पहला डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने एनिमेटेड पार्ट में ये सब डिस्कस कर लिया है, अब थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग और नीड। देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की शुरुआत हो जाएगी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, एंड दैट वी विल डिस्कस अलॉन्ग विद द ओल्ड रेशो एंड द सेक्रीफाई रेशो। नेक्स्ट पॉइंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में देखेंगे व्हाट विल बी द जनरल एंट्री व्हेन द न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग द कैपिटल, एंड देयर आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। अगर हमारे पास सम में रेडीमेड गुडविल निकाल के दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया होगा तो उसको कैसा कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर छोटे छोटे सम देखेंगे। उसी तरह से एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब ये सब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट चालू करते हैं, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
तो सबसे पहला है मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में न्यू पार्टनर आ गया, तो इससे उनका जो भी रिलेशनशिप पहले 2 का था 3 का हो गया। सच चेंज कैन बी ड्यू टू न्यू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अब ये चेंजेस आपको नए एग्रीमेंट में दिखाने पड़ेंगे। दिस मे हैपन ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और आगे चल के चैप्टर करेंगे रिटायरमेंट, जब 3 में से एक पार्टनर चला जाता है रिटायरमेंट या डेथ की वजह से, उस समय भी पुराने एग्रीमेंट को हमको ख़त्म करके नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेन द चेंजेस मेड इन द अग्रीमेंट। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, मीनिंग नीड ऑफ ए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पॉइंट नंबर सेकेंड। तो जैसे कि मीनिंग में अगर आप देखो तो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब राम और श्याम दोनों हाँ बोलेंगे तो ही न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा। राम चाहता है श्याम नहीं चाहता, या श्याम चाहता और राम नहीं चाहता है, तो न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है। सेकेंड, सच पार्टनर इज नोन एज ए इनकमिंग पार्टनर, और नए पार्टनर को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर, इस तरह से। अब प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इनटू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, बराबर, certain terms and condition of partnership deed is called as a admission of a partner. देखो फिर से, the procedure of admitting a new partner into existing partnership firm as per certain terms and condition of partnership deed is called as a admission of a partner. तो terms and condition रखा जाता है। With the admission ऑफ ए न्यू पार्टनर, जैसे नए पार्टनरशिप या पार्टनर का एडमिशन होता है, द पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, नया एग्रीमेंट बनेगा, और न्यू एग्रीमेंट इज प्रिपेयर बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स एंड द न्यू पार्टनर, जिसमें राम, श्याम और महेश तीनों को रखा जाएगा। ये था मीनिंग ऑफ ए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। न्यू पार्टनर का एडमिशन क्यों करते हैं? न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड, that is requiring the additional capital and requiring the additional managerial skill। इस तरह से नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू बी डिस्कस विथ ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइस रेशो। अब इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखो, अब आप लोग भी इस बात को दिमाग में डाल दो, जब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड सब चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन सब बातों को आप ध्यान दो, यही चीज़ें आपको प्रैक्टिकल सम करते समय दिखाई पड़ेगा, कोई नई चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। इसे छोटी छोटी चीज़ें मैं बोलते जा रहा हूँ, उसे आप सुनते जाइए। जैसे हम सम चालू करेंगे, आपको उस सम को सॉल्व करते समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन एडमिशन न्यू पार्टनर गेट्स सम शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब नया पार्टनर आया है तो उसे प्रॉफिट तो देना पड़ेगा। दिस इज डिसाइडेड म्यूचुअली अमंग द ओल्ड पार्टनर्स एंड द न्यू पार्टनर। कितना प्रॉफिट देना है, ये ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं। आफ्टर गिविंग शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम द टोटल प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट आर शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर्स बिटवीन देमसेल्फ। अब प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में से कुछ पार्ट नए पार्टनर को दे दिया जाता है,
तो नए पार्टनर को देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बैलेंस प्रॉफिट। याद रखना, उसे हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे बोर्ड पे, बैलेंस प्रॉफिट। अब उस बैलेंस प्रॉफिट में राम और श्याम, जैसा हमने एग्जांपल लिया था, राम और श्याम शेयर करेंगे। महेश को देने के बाद, टोटल प्रॉफिट में से महेश को देने के बाद, तो ऐसा बोलते हैं टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर शेयर, तो जो प्रॉफिट बचेगा उसको बोलेंगे बैलेंस प्रॉफिट। अब उस बैलेंस प्रॉफिट को राम और श्याम को देना है, तो राम और श्याम उस बैलेंस प्रॉफिट को कौन से रेशो में आपस में शेयर करेंगे, तो उसमें है कि इन द ओल्ड रेशो। अगर सब में कुछ नहीं बोला है तो जो ओल्ड रेशो होगा उसी रेशो में वो शेयर कर लेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा डिटेल दिया, इफ एनी न्यू रेशो इज गिवन, तो उस रेशो में वो लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ी देर के बाद हम लोग करेंगे। तो देखो यहाँ लिखा है नोट में कि इफ देयर इज नो स्पेसिफिक अग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स विल रिमेन द सेम। तो जो ओल्ड रेशो होगा वही न्यू रेशो होगा। इस तरह से हम बोलेंगे अगर हमको कोई नया एग्रीमेंट या कोई डिटेल नहीं दिया है तो। अब है हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस रेशो। बैलेंस रेशो किस तरह से निकालेंगे, बराबर। तो न्यू प्रॉफिट रेशो, सेक्रीफाई रेशो भी साथ साथ में हम निकालना सीखेंगे। अब देखो टोटल प्रॉफिट एग्जांपल के लिए हमने 1 रुपया ले लिया, ठीक है, एंड न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ऑन ए कंडीशन दैट ही विल बी गोइंग टू गेट 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। और हमने कहा कि नए पार्टनर को कि तुझे 1/5 शेयर देंगे। इस एग्जांपल में 1/5 है, लास्ट वाले एनिमेटेड एग्जांपल में हमने 1/4 लिया था, तो उसको यहाँ पे कनेक्ट मत करो। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर को हमने 1/5 प्रॉफिट देने की बात कर दी, ठीक है। याद रखना 1 रोटी हमने लिया हुआ है जिसमें से 1/5 नए पार्टनर को दे देंगे, तो जो रेशो बचेगा उस रेशो को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस रेशो, बराबर। तो देखो यहाँ से टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। तो टोटल प्रॉफिट को हमने 1 रुपया ले लिया, उसमें से 1/5 नए पार्टनर को दे दिया, तो 1 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना आंसर आ गया, 4/5। तो ये 4/5 को क्या बोलेंगे, बैलेंस प्रॉफिट या बैलेंस रेशो। अब इस बैलेंस रेशो या बैलेंस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर को शेयर करना है। तो हियर 4/5 इज द बैलेंस प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड पार्टनर आफ्टर गिविंग टू द न्यू पार्टनर्स शेयर। नाउ फ्रॉम द बैलेंस प्रॉफिट दैट इज 4/5 जो आया, ओल्ड पार्टनर विल गेट देयर शेयर इधर इन द ओल्ड रेशो या इन एनी अदर रेशो। तो फिलहाल हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन ओल्ड रेशो में। तो देन न्यू रेशो ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी, फॉर एग्जाम्पल हमने ओल्ड पार्टनर ले लिया ए और बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ले लिया 3:2। तो देखो अब किस तरह से करेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझा रहा हूँ। ओल्ड पार्टनर हमने क्या लिया है इस एग्जाम्पल में, ए बी, और न्यू पार्टनर जो आ रहा है जिसका हम लोग नाम लिख लेते हैं मिस्टर सी। जब ओल्ड पार्टनर है तो उस समय रेशो है 3:2 और नए पार्टनर्स को बोला गया कि फ्यूचर का प्रॉफिट में आपको 1/5 शेयर देंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि एग्जाम्पल के लिए 1 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। उस 1 रुपए में के प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर को हम 1/5 दे देंगे। तो 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया 4, तो कितना बचा 4/5। तो इस तरह से ये जो 4/5 बचा न्यू पार्टनर को देने के बाद, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस प्रॉफिट या बैलेंस रेशो। अब ये जो बैलेंस प्रॉफिट आया है, इसमें ए और बी शेयर करेंगे। कौन से रेशो में शेयर करेंगे, ओल्ड रेशो में, 3:2 में। मतलब 4/5 में से 3/5, 3 + 2 कितना होता है 5, 3/5 और b का 2/5। तो 4/5 का 3/5 a ले लेगा और 4/5 का b कितना ले लेगा 2/5। इस तरह से बैलेंस प्रॉफिट को शेयर किया जाता है। तो अब यहां पर न्यू रेशो जो किस तरह से बनेगा, बैलेंस प्रॉफिट इनटू ओल्ड रेशो ए का। बैलेंस प्रॉफिट तो 4/5 है, ओल्ड रेशो कितना है 3/5। स्ट्रेट मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, तो 12/25। बी का निकाल लो, बैलेंस तो 4/5 है और रेशो ओल्ड रेशो है 2/5। स्ट्रेट मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। मतलब 25 में से ए बी और सी, अब तीनों लेंगे। ए कितना लेगा 12 पार्ट, बी कितना लेगा 8 पार्ट, तो 12 और 8 कितना हो गया 20। तो 25 में से 20 ए और बी ने ले लिया, तो सी को कितना बचा 5। अगर चेक करना है तो सी का कितना है 5/25। मतलब 25 में से 5 पार्ट किसका है सी का, तो 5/25 को शॉर्ट में लिखो तो कितना होता है 1/5। इस तरह से आपका एक नया रेशो आ गया आफ्टर द एडमिशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 12:8:5 ये न्यू रेशो है, यहां लिख देता हूं न्यू रेशो। और ये जो शुरू में हमने लिया 3:2 क्या है ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, ओल्ड रेशो तो सम में दिया था, न्यू रेशो हमने ढूंढ निकाला। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमको ये देखना है कि ए और बी ने सी की वजह से कितना सेक्रीफाइस किया, तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशो। द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो अगर फॉर्मूला की तरफ ध्यान दो तो आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठेगा कि ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो हटा दो, माइनस कर दो, तो आपको सेक्रीफाइस रेशो मिल जाएगा। ओल्ड
में से न्यू रेशो माइनस कर दो, तो जो भी डिफरेंस आएगा वही क्या हो गया, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है, बराबर। तो ए और बी का ही सेक्रीफाइस रेशो बनेगा। सी तो अभी नया नया आ रहा है, वो क्यों से, उसकी वजह से तो सेक्रीफाइस किया जा रहा है। तो किस तरह से यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो निकलेगा वो हम लोग ध्यान देते हैं। तो रेशो क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का देखो, ए का ओल्ड रेशो कितना है, 3:2, मतलब 3/5 हुआ। और न्यू रेशो कितना आया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, 12:8:5 है, तो 12/25। माइनस का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 × 3 75 माइनस 5 × 12 60 होल डिवाइड बाय 25 × 5 125। तो कितना आ जाएगा, 15/125। अब बी का देखो, बी का ओल्ड रेशो कितना है, 2/5, और न्यू रेशो कितना आया था, 8/25। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 × 2 50 माइनस 40 डिवाइड बाय 125, तो 10/125। तो ये 125 हटा दो तो बचा कितना, 15:10। दिस इज योर सेक्रीफाइस रेशो। इसको शॉर्ट में लिखेंगे 5 के टेबल में तो 3:2 होता है। बोला सर यहाँ पे ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइस रेशो सेम आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि स्पेशली न्यू रेशो सम में नहीं दिया है। न्यू रेशो तो हमने निकाला है, लेकिन अगर न्यू रेशो दिया है तो इसका मतलब उन्होंने कुछ चेंजेस लाया, ओल्ड रेशो के साथ में उनका कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, सीधा सीधा उन्होंने एक नया रेशो डिसाइड किया और नए रेशो के हिसाब से फर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओल्ड रेशो से उनका कोई रिलेशन नहीं है। उस समय सेक्रीफाइस रेशो जो होगा ओल्ड रेशो के साथ मैच नहीं करेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड रेशो के हिसाब से ही सेक्रीफाइस रेशो ले रहे हैं, इसलिए ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइस रेशो दोनों सेम आएगा। तो अब दिमाग में रखो, अगर सम में स्पेशली न्यू रेशो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशो ही आपका सेक्रीफाइस रेशो होगा। ठीक है, तो हमने ओल्ड रेशो देख लिया 3:2 है, न्यू रेशो आया 12:8:5, और सेक्रीफाइस रेशो आ गया तुम्हारा 3:2। इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया रिलेटेड टू द ओल्ड रेशो, न्यू रेशो एंड द सेक्रीफाइस रेशो। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इफ इन द सम न्यू रेशो इज नॉट गिवन देन सेक्रीफाइस रेशो एंड ओल्ड रेशो विल बी द सेम। फॉर्मूला भी देख लो, सेक्रीफाइस रेशो क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब उसमें न्यू रेशो नहीं है तो न्यू रेशो इज नॉट देयर, देन सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू द क्या हो जाएगा, आपका ओल्ड रेशो हो जाएगा, इस तरह से। अब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे। वाई वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे कि हमको पता है कि ओल्ड पार्टनर में इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर ऐड हो जाता है, तो पुराना जो पार्टनरशिप डीड है उसे हमको क्या करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, और एक नया पार्टनरशिप डीड तैयार होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमको चाहिए होगा ए, बी एंड सी, इस तरह से तीनों पार्टनर्स के लिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर हमको सम में नहीं दिया है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैलकुलेट किस तरह से करना है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं,
उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं हम लोग। देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच all the partners including new partner will share future profit and losses of the firm. The new profit sharing ratio in which all partners will share profit or loss in the future profit and the losses of the firm. अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है? देखो, अभी जब ओल्ड पार्टनरशिप फर्म था तो कितने पार्टनर थे? 2 थे, ए एंड बी। वे लोग क्या करते थे? प्रॉफिट को शेयर करते थे ए और बी के अंदर। अब न्यू पार्टनर आने की वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो 2 में नहीं होगा बल्कि 3 में हो जाएगा। तो न्यू पार्टनर क्या करेगा? ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट में शेयर करेगा। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे न्यू पार्टनर के लिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमको निकालना पड़ता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो किस तरह से निकालेंगे? तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दो तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो मिल जाएगा। मतलब ओल्ड पार्टनर किस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे? न्यू पार्टनर के लिए। तो ओल्ड प्रॉफिट में जो भी चेंजेस होगा बिकॉज ऑफ द न्यू रेशो की वजह से, ओल्ड रेशो में चेंजेस होगा बिकॉज ऑफ द न्यू रेशो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर्स फॉरगो देयर शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर के लिए ओल्ड पार्टनर ने क्या किया? अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस किया टू द एक्सटेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे एक टर्म क्रिएट होता है, द पार्टनर हुज शेयर डिक्रीजेस बाय द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। द पार्टनर हुज शेयर डिक्रीजेस बाय द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो प्रॉफिट क्या हो गया? ओल्ड पार्टनर का डिक्रीज हो गया, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और इसको थोड़ा सा रिवर्स केस कर दो, द पार्टनर हु शेयर इंक्रीजेस बाय द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय प्रॉफिट शेयरिंग इज द गेनिंग पार्टनर। अगर देखो तो बिकॉज ऑफ द न्यू पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशंस इफ एनी पार्टनर्स प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग तो उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर, ऐसे 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए हमारे। अब गेनिंग रेशो अगर आपको निकालना है तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशो के फॉर्मूला की तरह ही है, लेकिन नेगेटिव फिगर आता है तो उसको हम क्या करते हैं? पॉजिटिव करने के लिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर देते हैं, बराबर। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो दैट इज अ गेन रेशो। तो यहाँ पर हमको सबसे पहला ध्यान देना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, क्योंकि बिना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेन रेशो को डिस्कस नहीं कर सकते। तो मैंने टोटल 4 केस बनाए हुए हैं, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, केस 1, केस 2, केस 3 एंड द अदर केस जिसको हम लोग ने बोल दिया केस 4। इन 4 केसों को हम सॉल्व करेंगे तो जितने भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या सेक्रीफाइस रेशो या गेनिंग रेशो के पॉसिबिलिटीज बनती है वो कवर हो जाएगा। अब देखो, जब न्यू पार्टनर एंटर होता है तो न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर करेगा। मतलब ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कम होगा, वो पोर्शन न्यू पार्टनर के पॉकेट में चला जाएगा। इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर के शेयर में जितना
रिडक्शन होगा या डिक्रीज होगा, वो न्यू पार्टनर में उतना एडिशन होगा, इंक्रीज होगा। तो ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस पार्ट ही न्यू पार्टनर का गेन पार्ट हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस न्यू पार्टनर का गेन रेशो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि मेरा लॉस दूसरे का गेन हो जाएगा। तो जितना न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से लेगा, ओल्ड पार्टनर के शेयर में से न्यू पार्टनर जितना लेगा, तो बाकी का पार्ट जो ओल्ड पार्टनर्स का बचेगा वही उसका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर के शेयर में जितना न्यू पार्टनर के शेयर में चला जाएगा, तो बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो बचा वही ओल्ड पार्टनर का शेयर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग में आता है कि ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेंगे, वो तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, न्यू पार्टनर को ए और बी देने के लिए तैयार हो गए उनके फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट को, लेकिन ओल्ड पार्टनर कितने एक्सटेंड से अपने प्रॉफिट को न्यू पार्टनर को देंगे। अगर सम में मेंशन किया है तो अच्छी बात है, अगर मेंशन नहीं किया है तो अज्यूम करने का कि जितना ओल्ड रेशो का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्ट है उतने ही शेयर में वो क्या करेंगे, न्यू पार्टनर को सेक्रीफाइस करके दे देंगे, मतलब न्यू पार्टनर को दे देंगे ओल्ड रेशो में। तो पहला केस हम लोग ने वही बनाया है कि ओल्ड पार्टनर इज गिविंग टू द न्यू पार्टनर इन द ओल्ड रेशो बिकॉज सेक्रीफाइस पार्ट इज नॉट गिवन। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है केस नंबर 1 में कि when the share of the new incoming partner is giving without giving the details of the sacrifice made by the old partners। ये केस नंबर 1 कि न्यू पार्टनर्स को हम दे तो रहे हैं, लेकिन ओल्ड पार्टनर किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहा है वो मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हियर अज्यूम दैट द न्यू पार्टनर एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में क्या होगा, सेक्रीफाइस मेड होगा। तो इसके ऊपर यहाँ पे 2 सम दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों सम को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से एक एक केस हम लोग क्लियर करते जाएंगे। चलो, तो केस नंबर 1 कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सम लिखा हुआ है, दिस इज अ केस नंबर 1। ठीक है, सम पे ध्यान दो। ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:3 है। इसको बोलेंगे ओल्ड रेशो 2:3 है। दे डिसाइडेड टू एडमिट मिस्टर सी, तो इनकमिंग पार्टनर कौन हो गया, मिस्टर सी, फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, 1/4। फाइंड द न्यू रेशो एंड द सेक्रीफाइस रेशो। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1, अब यहाँ पे देखो 2 पार्टनर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ओल्ड रेशो दिया है 2:3, जिसको हम लोग लिखेंगे 2 + 3 मतलब 5, 2/5 और 3/5। और मिस्टर
सी का शेयर कितना है? 1/4। ठीक है, अब ये 1/4 पार्ट मिस्टर सी को देना है। 1/4 पार्ट मिस्टर सी को देना है, और वो कौन देगा? मिस्टर ए और मिस्टर बी देंगे। तो 1/4 पार्ट मिस्टर सी को देना ही है, तो मिस्टर सी को देने के बाद जो बचेगा मिस्टर ए और बी लेंगे। ठीक है, तो लेट्स टोटल प्रॉफिट बी ₹1। हमने टोटल प्रॉफिट ₹1 अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ₹1 में से मिस्टर सी को 1/4 तो देना ही देना है, उसको देने के बाद जो बचेगा ए और बी लेंगे। तो लिख देता हूं रिमेनिंग शेयर मतलब ₹1 में से 1/4 देने के बाद, तो टोटल प्रॉफिट माइनस मिस्टर सीज शेयर। टोटल प्रॉफिट ₹1 है, उसमें से मिस्टर सी को 1/4 दे रहे हैं, तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो कितना हो गया 3/4। तो ये क्या हो गया? रिमेनिंग शेयर, जिसको बोलते हैं बैलेंस प्रॉफिट। इसका और क्या बोल सकते हैं? बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट जो बचा 3/4, अब उसमें से ए और बी अपने आप को शेयर कर लेंगे, बांट लेंगे। तो अब ऐसा लिखेंगे मिस्टर एज न्यू शेयर बराबर रिमेनिंग शेयर या रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं बैलेंस प्रॉफिट, इनटू बराबर ओल्ड रेशो, क्योंकि हमको कोई रेशो दिया नहीं है, हमको कोई रेशो दिया नहीं है। तो बैलेंस प्रॉफिट 3/4 है, ओल्ड रेशो कितना है 2/5। चलो स्ट्रेट मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 4 5 जा 20, 6/20 हो गया। अब बी का ले लेते हैं। बीज शेयर बैलेंस है 3/4, ओल्ड रेशो है 3/5, तो हो गया 3 3 जा 9 और ये हो गया 20। सी का तो ऑलरेडी पता है, उसको 1/4 मिलेगा। सी शेयर्स कितना है 1/4। लेकिन देखो अभी रेशो में क्या होता है कि जब हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो 100%, जैसे आप 3 लोग को 100% डिवाइड कर रहा है, तो किसी को 40 मिला, किसी को 30 मिला और थर्ड को 30 मिला, इस तरह से टैली 100 पे होता है। वैसा अगर आप रेशो की बात कर रहे हैं तो रेशो में 100% की जगह अगर आप प्रपोर्शन लेते हैं, डिवीज़न फॉर्म में लिखता है, तो ₹1 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कि 6/20 है, डिनोमिनेटर कितना है 20, ये भी 20 है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 20 में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 को 20 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 5/20। चीज़ वही रहेगी, लेकिन क्या हो गया कि यहाँ पे
20 में से 6, 20 में से 9 और 20 में से 5, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अब न्यू रेशो कितना हो गया आपका, 6:9:5 बराबर, ये हो गया आपका न्यू रेशो। अगर आप चेक करो तो 6 + 9 कितना होता है 15, 15 + 5 कितना होता है 20। इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि ए ने 20 में से 6 ले लिया, बी ने 20 में से 9 ले लिया, तो कितना हो गया 15, तो बचा कितना 5 और सी के पार्ट में चला जाता है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ये तो हो गया न्यू रेशो। बोला सर अब इसमें सेक्रीफाइस रेशो भी पूछा है, तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, 1 मिनट यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, बरोबर। जैसे कि इस सम में ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है किस रेशो में, 1/4 मैंने सी को दिया, तो जो 1/4 पार्ट सी को दिया जा रहा है वो ए और बी दे रहे हैं ना, तो ए और बी 3:2 में दे रहे हैं, क्योंकि मेंशन नहीं किया है। तो सेक्रीफाइस रेशो 3:2 ही, सॉरी 2:3 ही आएगा, 2:3। ओल्ड रेशो कितना दिया है 2:3, तो आपका सेक्रीफाइस रेशो भी 2:3 ही आएगा। अगर चाहे तो करके देखो, ओल्ड रेशो कितना है ए का 2/5, न्यू रेशो कितना आ गया 6/20। यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 20। अब 2/5 × 20 किया तो कितना हो गया, 5 से कट के 4, 2 × 8। यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई गया तो 20 कट करके कितना आ गया 6, तो आंसर आ गया 2/20। एक किसका आ गया, ए का आ गया। उसी तरह से बी का देख लो, ओल्ड रेशो है 3/5 और न्यू रेशो है 9/20। तो कॉमन क्या हो रहा है, मतलब एलसीएम लेके 20 को आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और 20 से मल्टीप्लाई करें सबको तो 4 आया, 4 × 3 कितना होता है 12, और इधर 9 आया, तो कितना हो गया 3/20। तो ये 20 कट कर दो तो आंसर हो गया 2:3। दिस इज योर सेक्रीफाइस रेशो। तो दिमाग में याद रखो, अगर सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर नहीं दिया है तो जो ओल्ड रेशो है 2:3 वही आपका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को ऐसी एक और सम हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, A and B are partners in the ratio of 3:2, 3:1। ओल्ड रेशो कितना होगा 3:1, और C is admitted for the 1/8 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। मतलब C को 1/8 शेयर फिक्स हो गया कि देना ही देना है, तो 1/8 शेयर C को मिलेगा, लेकिन देगा कौन, A और B देंगे। लेकिन A कितना देगा, B कितना देगा नहीं मेंशन किया, इसका मतलब 3:1 में ही देगा। तो 3:1 में ही सेक्रीफाइस करेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशो अभी से मिल गया 3:1। अब न्यू रेशो निकालेंगे। वी हैव A and B,
ओल्ड रेशो है 3/4 इज टू 1/4। इनकमिंग पार्टनर शेयर कितना है, मिस्टर सी का शेयर कितना है, दैट इज 1/8 बराबर। अब मिस्टर सी को देना है तो लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 रुपी, टोटल प्रॉफिट या टोटल शेयर बी 1। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा, तो टोटल प्रॉफिट में से सी को तो डिसाइडेड है माइनस सीज शेयर, तो 1 रुपए में से सी को देना है 1/8, तो 8 1 जा 8 में से 1 गया 7, 7/8 किसको बच गया, ए और बी को। तो ए का देखो सॉरी सी का तो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर दिया कि उसका शेयर कितना हो गया 1/8। अब ए और बी का डिसाइड करना है, तो ए इज न्यू शेयर, तो बैलेंस प्रॉफिट में से पार्टनर लेगा ओल्ड रेशो में से इनटू ओल्ड रेशो, तो बैलेंस कितना है 7/8 और ये ले रहा है 3/4 में। स्ट्रेट मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 अपॉन 8 4 जा 32। ए का हो गया, अब बी का 20 शेयर, बैलेंस है 7/8 और ओल्ड रेशो है 1/4, तो 7/32। अब सी का तो हमको पता है कितना देना है उसको 1/4, लेकिन रेशो यहाँ पे 32 के हिसाब से हमको चलना है क्योंकि 1 रुपया आंसर आता है टोटल प्रॉफिट। तो 32 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8, तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/32, तो न्यू रेशो हो गया 21:7:8 नहीं 4, 1 मिनट, हाँ ये कितना है आपका 1/8 है, मैं 1/4 लिख रहा हूँ, 1/8 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 1/4 लिख रहा था 1/8 है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/32। 4/32, तो कितना बचा 4, तो 21:7:4। अगर इन तीनों को प्लस करो तो कितना होता है 32, तो 32 हो रहा है, मतलब भी 32/32 1 रुपया आंसर आ रहा है, तो राइट है। अब सेक्रीफाइस रेशो अब बताओ निकालने की ज़रूरत है, नहीं सर, सेक्रीफाइस रेशो मतलब जो ओल्ड रेशो होगा 3:1, क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइस ए और बी ने 3:1 में किया है, वही तो पार्ट जा रहा है मिस्टर सी को, तो सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया 3:1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी कर दिया। केस नंबर 1 वापस से सुन लो कि जब न्यू रेशो निकालना होता है तो थोड़ा सा आप टेक्निकली सोचो कि जो ओल्ड रेशो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर भी ओल्ड प्रॉफिट में शेयर करेंगे। तो न्यू पार्टनर जब आया तो उसने बोला कि मुझे 1/4 दो या 1/8 दो, तो वो तो फिक्स हो गया कि उसको 1/4 या 1/8 देना है। थोड़ी देर के लिए अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया क्वेश्चन नंबर 2 उसको वापस से रिवाइज करो, 1/8 दे देना है। तो ए और बी को पता है कि 1/8 उसको चला जाएगा,
अब बचेगा जो, वो हमारे लिए बचेगा। तो हमारे लिए जो बचेगा वो किस रेशो में हम लेंगे मेंशन नहीं किया है। तो ओल्ड रेशो जैसा 3:1 है तो 3:1 में लेंगे। पहले वाले सब में 2:3 था तो 2:3 में लेंगे। तो ए और बी ने क्या किया, सी को दिया, ऐसा बोलो तो पता चलता है कि किस रेशो में दिया, ओल्ड रेशो में दिया। तो ए और बी का सेक्रीफाइस ही सी का क्या हो गया, गेन हो गया। इसलिए इस टाइप के सब में सेक्रीफाइस रेशो 3:1 जो ओल्ड रेशो होगा वही होगा। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका इतना पार्ट इस क्लिप या इस लेक्चर में हम लोग ख़त्म करते हैं। बाकी का केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।